डॉक्टर आनंद रंगनाथन, मैं आपसे शुरू करूंगा क्योंकि ये देश के साथ संवाद है। बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश की बहुसंख्यक आबादी जहरीली हो गई है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे एनालाइज करते हैं? जो मेरा एनालिसिस था मैंने बताया, अगर होता जहरीला तो ये सब कोई कह ही नहीं पाता। मतलब देश का बहुसंख्यक जहरीला हो गया बीजेपी के जहर से। नमस्कार अमन जी, और आपके करोड़ों श्रोताओं को और दर्शकों को नमस्कार, और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। आई थिंक ये एकदम, अगर आप ध्यान से सुने उनकी बात तो एकदम ठीक कह रहे हैं। हिंदू ही जहरीले हैं, क्योंकि हिंदू ही तो ये कहते हैं, हिंदू के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कोई भी पूजा का अधिकारी नहीं है सिवाय शिव के, 4062। हिंदू ही तो ये कहते हैं कि जो वेदों को इंकार करते हैं उनकी गर्दनें बेड़ियों में जकड़ दी जाएंगी, 4072। हिंदू ही तो कहते हैं कि मुसलमान सबसे बुरा प्राणी है, 986। हिंदू ही तो कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं से विवाह ना करें जब तक कि वो हिंदू धर्म में विश्वास ना करने लगे, 2221। हिंदू ही तो कहते हैं उन लोगों से लड़ो जो विष्णु में विश्वास नहीं करते और हिंदू धर्म को नहीं अपनाते, उनसे लड़ो जब तक कि वो टैक्स न दे, जब तक वो अपमानित ना हो, 929। और हिंदू ही तो कहते हैं जो हमारे श्लोकों में अविश्वास करते हैं हम उन्हें आग में डाल देंगे, 456। तो एकदम ठीक बात है, हिंदू ही जहरीले हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब जो मैंने कोट किए हैं वर्सेस, वो अगर आप देख लें, ध्यान से पढ़ लें, आपके दर्शक जाके पढ़े तो उनको पता चल जाएगा कि जहर कहाँ उगला जा रहा है। बहरहाल आपको पता है कि एक समुदाय जहाँ पे मेजॉरिटी है, बहुसंख्यक था, वहाँ पे जहर किसने उगाला, और 19 जनवरी 1990 को जो मौत से कहा गया था, माफ कीजिएगा, वो मौत से नहीं कहा गया था, मुझे लगता है वो मंदिरों से कहा गया था कि कश्मीरी पंडितों तुम चले जाओ, अपनी औरतें यहाँ छोड़ दो, है ना। वो टेम्पल से कहा गया था ना, मंदिरों से कहा था, मौत से नहीं कहा था। ये देखिए हम कौन से भ्रम में रह रहे हैं अमन, हम ये नहीं, लेकिन बैन लगा देना चाहिए। बीजेपी जो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व को लेकर पार्टी चला रहे हो आप लोग, हिंदू को लेकर राजनीति करना चाहते हो। इंदिरा गांधी होती तो बैन लगा देती। नहीं, देखिए पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, अशोक गहलोत ने कहा ये वहां तक तो एकदम ठीक कहा है, क्योंकि आरएसएस पे जो बैन लगाए गए हैं और आरएसएस को जो हेट करते हैं, जो इतना गुस्सा है आरएसएस पे, वो कांग्रेस की रगों में घुसा हुआ है। वो इसलिए घुसा हुआ है क्योंकि राहुल गांधी के जो दादा थे वो नाज़ीज़ के साथ लड़े थे। असली फाशिस्ट तो वो थे, मुसोलिनी की आर्मी में थे, आप पता लगाइए। तो उनको एक गिल्ट फीलिंग आती है, उनको लगता है हर कोई फाशिस्ट है, आरएसएस को बैन कर दें। अरे भाई, मेरे दादा लड़े नाज़ीज़ के साथ, लेकिन फाशिस्ट कोई और है। तो ये इनकी बात है, हमें उससे फर्क नहीं है, हमें ये फर्क है कि ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है। फखरुल हसन जी, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। फखरुल, ये जो बयान है जावेद अली जी का, मैं सीधा पूछूंगा, ये आप इस स्टेटमेंट को मानते हैं? मतलब ये क्या उनके पर्सनल कैपेसिटी में या पार्टी की लाइन है? क्या उन्होंने सही कहा बहुसंख्यक समाज जहरीला हो गया है? फखरुल हसन जी, ये पार्टी की लाइन है या उनकी पर्सनल कैपेसिटी में दिया गया बयान? देखिए हम अमन जी, इस बात को दिन में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि वो उनका निजी बयान है। जो बयान जावेद अली जी की तरफ से दिया गया वो उनका निजी बयान है, समाजवादी पार्टी का उनके उस बयान से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद वो हिंदू धर्म से आते हैं, बहुसंख्यक से आते हैं, तो इस तरीके की भाषा का, इस तरीके के बयान का कहीं कोई समर्थन नहीं कर सकता। क्या उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया है? मेरे पास जानकारी नहीं है, मैं मिस कर गया हूँ सर, प्लीज बताइए। क्या उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है? क्या उन पर कुछ कार्रवाई हो रही है? नहीं, हम लोगों में तो मांगा गया है, नहीं हम लोग में, हमारी पार्टी में तो स्पष्टीकरण मांगा जाता है और मांगा गया है, लेकिन नहीं, ये आप मुझे अभी जानकारी दे रहे हैं कि मांगा जाता। मैं ब्रेकिंग चला देता हूं, ये नहीं पता था। आप ये कह रहे हैं कि जावेद अली से पार्टी ने स्पष्टीकरण मांगा है इस तरह का बयान देने को लेकर, आप ये ऑफिशियली कंफर्म कर रहे हैं मुझे? नहीं, देखिए मैं तो आपसे कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने नहीं, अब आपने बोला, उनसे पूछा कि उनका क्या बात, आपने बोला नहीं सर, आप मुझे क्लियर करिए। आपने बोला बातचीत करेंगे, स्पष्टीकरण मांगा गया है पार्टी द्वारा ऑफिशियली, ये कंफर्म कर दे। अभी आपने कंफर्म किया सर। किसी भी सांसद का अगर कोई बयान आता है तो उससे बातचीत की जाती है, उनसे भी बातचीत की गई कि उनका बयान क्या था। क्या स्पष्टीकरण मांगा गया उनके बयान को लेकर, हाँ या ना? उनसे बातचीत की गई और निश्चित रूप से बातचीत की जाती जब भी किसी का बयान आता है, पार्टी के किसी भी बड़े नेता का बयान आता है, बयान गलत था, उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया। मैं ये चला दूं हेडलाइन, आप कंफर्म कर रहे हैं?
ये विलंबित आप हो बिल्कुल जाएंगे। चला सकते हैं, आप बिल्कुल चला सकते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा बातचीत का रास्ता रखती है और हमारे यहाँ संवाद होता है। अगर कोई संवाद नहीं, बात आती भाई है, आपने बोला कोई बयान आता है, गलत, तो निश्चित रूप से आपने संवाद बोला होता है। बयान गलत और बयान को लेकर क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। देखिए, बयान तो मैं पहले कहा कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुसंख्यक से आते हैं, इसलिए इस तरीके के बयान की तो कहीं कोई जगह ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ऐसे नेताओं पर हिंदू कार्रवाई धर्म होगी, ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए वो राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, किस पे कार्रवाई होनी है, किनके बयान पे क्या करना है। समाजवादी पार्टी तो पूछती है कि भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरीके की कार्रवाई होती है नहीं होती है, किसी से स्पष्टीकरण मांगा जाता है नहीं मांगा जाता है, संवाद होता है या नहीं होता है। कोई भी सांसद सदन में खड़े होकर गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करता है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक 2022 के विधानसभा के चुनाव पे कह रहे थे कि जो हिंदू हमें वोट नहीं देगा उसकी रगों में मियां का खून दौड़ता होगा। किसी भारतीय जनता पार्टी वाले ने स्पष्टीकरण मांगा हो तो पूछिए, मांगा है क्या? आरपी सिंह जी पता नहीं भी कहां से क्या क्या कोट कर रहे थे, अपने मन से कुछ लिख लाए होंगे, अपनी बात कह रहे होंगे, तो उनकी बात, उनके मन की बात। जी आरपी सिंह नहीं थे, डॉक्टर जो भी बयान दे रहे थे उनका मन से नहीं कोट कर रहे थे। उन्होंने जो वर्सेस कोट करे हैं वो बताएंगे। मुझे तो पता भी नहीं है, उन्होंने पढ़ी होगी शायद, वो बताएंगे जो वर्सेस उन्होंने। नहीं, मुझे भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं पता वो कहां से कोट कर रहे थे, मुझे भी नहीं पता वो कहां से कोट क्या कर रहे थे, तो उनको बताना चाहिए। और यहाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत क्या है। हम तो कहते हैं कि अगर किसी ने, कोई हमारे नेता ने कोई गलत बयान दिया है कोई, तो हम तो कहते हैं कि उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा जा रहा है, उनसे बातचीत भी की जा रही है, उनसे पूछा भी जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो ये परंपरा ही नहीं है। आप सदन में खड़े होकर गाली गलौज दीजिए, उसके बाद राजस्थान के प्रभारी बन जाइए। आप सदन में खड़े होकर गाली गलौज कीजिए, फिर दिल्ली में प्रत्याशी बन जाइए, वहां तो कोई जवाबदेही नहीं है। नहीं, ठीक है फखरुल हसन जी, वैसे पता नहीं स्पष्टीकरण के बाद होता क्या है, क्या किससे पर कार्रवाई होती है। समाजवादी पार्टी के कितने नेताओं ने नहीं, अरे भाजपा से भी तो पूछिए, अरे ये तो भाजपा से पूछिए ना, कितनी कार्रवाई हुई। अभी आपके एक प्रवक्ता ने से भी तो सवाल पूछिए, किससे तुलना की थी, क्या कार्रवाई से भी तो ये सवाल पूछिए। अभी आपके एक प्रवक्ता ने ब्राह्मणों, भाजपा से भी तो सवाल पूछिए। सर भाजपा का नेता बयान देगा इस तरह का तो मैं पूछूंगा ना। अभी तो आपके नेता ने दिया ना, तो आपसे मैंने कहा, मैंने आपको बताया, राघवेंद्र प्रताप का बयान है, मैंने आपको बताया। मैं आरपी सिंह जी आ रहा हूं, लेकिन 30 सेकंड कहां से कोट करते हैं भाई डॉक्टर आनंद रंगनाथन? उन्होंने तो पढ़ा नहीं, वो तो खुद मुस्लिम है। फखरुल हसन, आप कहां से पढ़ के बैठे हैं? कौन से क्या कोट करते हैं आप? देखिए, फखरुल हसन साहब की मैं इज्जत करता हूं और ये बहुत इरुडाइट हैं। मैं इनसे बस एक ही सवाल पूछ रहा हूं, सीधी सी बात है, जहर उगलने की बात हो रही है, डिबेट सारी उसकी है। तो हसन साहब से मैं पूछना चाहता हूं, हसन साहब, अगर कोई हिंदू कहे कि मुसलमान सबसे बुरा प्राणी है, तो क्या वो जहर उगल रहा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल, कोई ये कहेगा तो गलत है। इनसे पूछ रहा हूँ। देखिए, चाहे किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति, मैं सुन लीजिए, हाँ ना ही मैं जवाब दूंगा। नहीं, जवाब आपको हाँ ना में ही दूंगा। वो चाहे सदन में खड़े होकर कोई गाली दे रहा हो, चाहे वो भाजपा का कोई विधायक हो, समाजवादी पार्टी का कोई विधायक हो, सपा का कोई हो, कांग्रेस का कोई हो, सब जो भी गलत कहेगा वो गलत ही होगा। लेकिन आपको चश्मा एक रखना पड़ेगा, चश्मा एक ही रखना पड़ेगा। चश्मा एक ही रखा है, तो आप बस मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। चश्मा एक ही रखा है। हसन साहब कह रहे हैं कि अगर कोई कहता है कि हिंदू मुस्लिम्स आर द वर्स्ट ऑफ क्रीचर्स, मुसलमान सबसे बुरे प्राणी है, तो वो जहर उगल रहा है। अब मैं इनसे कहता हूं, अगर कोई कहता है और कहीं लिखा हुआ है कि हिंदूज आर द वर्स्ट ऑफ क्रीचर्स 98.6, तो क्या वो जहर उगला जा रहा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। 98.6 वर्ष में बताइए, द वर्स्ट ऑफ क्रीचर्स बोलिए, बताइए। अच्छा, आप गलत कोट कर रहे हैं। आप कहां से कर रहे हैं उसको बताइए। आप कोट करिए 98.6। कहां पढ़ लिया? 98.6। अरे किस बारे में, कहां से, क्या 98.6, क्या 98.6? वर्ष 98.6 कोट करिए। जो आपका ग्रंथ है उसका वर्ष 98.6। क्या 98.6? कौन सा ग्रंथ? क्या आप नाम लीजिए, आप बताइए ना। आपका सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? आप उसका कोट करिए। 98। आपको नहीं पता? नहीं, मैं तो यहाँ समाजवादी पार्टी का। आपको पता है? मेरी बात सुनिए, मैं समाजवादी पार्टी का, पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए।
नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं आपको 10 सेकंड में आपको जवाब दूं। 10 सेकंड रुकिए, 10 सेकंड रुकिए। नहीं, 10 सेकंड रुकिए, 10 सेकंड रुकिए। पहले आप 10 सेकंड रुकिए। क्यों पूछ रहे हैं? 10 सेकंड आपने खुद कहा कि जहर होगा। पहली एक बात, मिनट, अमन सुनिए। कैसे अरे करते हैं? एक ऑडियो सेकंड बंद कर रुकिए ना। देते हैं, एक-एक करके। अरे मैं मैं आप आपकी दोनों से बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक-एक आपका करके। जवाब दे रहा आप पहले 10 सेकंड बोल लीजिए, फिर 10 सेकंड मैं जवाब दे रहा हूँ, पहले मैं हाँ जवाब बोलिए, दे रहा जवाब दे दीजिए। हाँ, दे दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरे को आगे भी जाना है। देखिए अमन भाई, आपने मुझे फखरुल हसन चांद को इसलिए बुलाया कि फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ठीक बात है। वो समाजवादी पार्टी जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको रिप्रेजेंट करती। मैं अपने रिलीजन को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस देश के संविधान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मेरा संविधान जो कहता होगा, मैं उस बात को रखूंगा। आप मुझसे मेरे रिलीजन की बात कर रहे हैं। मैं वैसे आप बताऊं, मेरा नाम फखरुल देख के हसन जी, मेरा माफ religion करिएगा, पूछते हैं। आपको ये बुरा आपका क्या लगेगा, तरीका है? बुरा लगेगा आपको, लेकिन जब आप बोलते हैं ना समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों का सम्मान करती है, मैं आपको बताऊं, आपके एक नेता जिन्होंने रामचरितमानस को नफरती बताया था और उन्हें प्रतिबंधित करने की मांग की थी, उसका प्रमोशन हो गया था सर पार्टी में, उनको महासचिव बना दिया गया था। आपको पता है ना किसकी बात कर रहा हूं मैं? नहीं, आपको पता है ना, स्वामी प्रसाद मौर्य निकाल दिया गया था, लेकिन उनको महासचिव बना दिया गया था, महासचिव बना दिया गया था। नहीं, आप क्रॉस चेक करिए, निकाल दिया गया था उनको महासचिव। अच्छा, अगर मैं गलत हूं, निकाल दिया गया था, उनको महासचिव बनाया था नहीं बनाया था? निकाल दिया गया, उनको महासचिव बनाया था नहीं बनाया था? प्रमोशन हुआ था नहीं हुआ था? समाजवादी पार्टी ने उनका प्रमोशन हुआ था, उनको महासचिव बनाया गया के था। बाद उनको निकाल दिया था सर, 62 उनको निकाल दिया गया था। मैं आपको बता देता हूं, निकाल दिया गया आपकी जानकारी के लिए। हमारे यहाँ सुन लीजिए, हम आपके लिए जानकारी के लिए बता आपकी जानकारी के लिए एक मिनट सुन लीजिए, 30 सेकंड ऑडियो बंद सुन लीजिए। 62 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई थी, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को ससम्मान महासचिव बनाया गया था। 62 सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी कब? जब उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों पर आपत्ति जाहिर की थी। तो जावेद अली का भी प्रमोशन हो जाएगा, वो वैसे ही राज्यसभा और भी प्रमोशन होगा इस बयान के बाद।